हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो सारी माता बहना ने मेरो बहुत बहुत राम राम है। तो भादवे माँ ऊब छठ को भी व्रत करियो जाए। तो बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो ऊब छठ की मतलब कथा के सुने। तो इन कथा को मतलब मैं विधि बताऊँ थाने। यह व्रत भादव के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को करते हैं, मतलब छठ ने करियो जाए यो भादवे की छठ ने। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करें। अर्घ्य देना चाहिए। स्त्रियां संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती हैं और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। तो यह ये व्रत की विधि है। और अब मैं थाने की कथा कहूँगी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रज सवला हुई सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी, जो कोई इस खीर को खावेगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। अब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है, तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुमने तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम कर लगा रहा था। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। पंडितों ने कहा कि तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊब छठ का व्रत भादवे बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई तब सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर
छत की नाली से गिरा और वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊब छठ माता, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। ऊब छठ माता की जय हो। तो थे देख लियो या ऊब छठ की मैं थाने कहानी कही है। जो भी माता बहना व्रत करें तो बे आराम सुन सकें। और इंगो मतलब मैं थान विधि बता दी। और ऊब छठ को आपा उद्पान कुकर करा मतलब है। इसके उद्पान में 8 प्लेट या प्याले जो भी बांटना चाहें रखें। पाव पाव भर के 8 लड्डू रखने चाहिए। एक नारियल भी रखना चाहिए। फिर रोली से छींटा देकर हाथ जोड़ें। नारियल लड्डू और एक प्याला विनायक को दे देना चाहिए। बाकी व्रत वाली लड़कियों के घर भेजने चाहिए या घर बुलाकर जिमा भी सकते हैं। आने वाले सभी को तिलक लगाकर बर्तन देना चाहिए। तो या ऊब छठ की कथा है, विधि है। और एन जिया आपा व्रत अंजुणों का नहीं कभी व्रत अंजुआ तो जिया उत्पन्न होवे वो एंड अप करनो चाहिए।